दोस्तों, जीनियस जंक्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास लेके आए हैं, जो स्पेशल बच्चों की डिमांड पे कि 1857 की क्रांति के सारे प्रश्न करवाए जाएं। पूरी एमसीक्यू सीरीज लेके आए हैं। जेल प्रेरी का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। आप एक बार इस टेस्ट सीरीज को ज़रूर लगा के देखें और अपना स्कोर चेक करें। आगे पटवारी में भी हर वैकेंसी में जितने भी भर्तियाँ आ रही हैं उनमें काम आएंगी। अब सबसे पहले ये पूरी की पूरी वीडियो 1857 की क्रांति पे ही आधारित है। सारे के सारे प्रश्न जितने भी है इसमें हर प्रश्न को ध्यान से लगाना और वीडियो के अंत तक बने रहना। वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करो। सबसे पहले प्रश्न देखो। प्रश्न नंबर पहला क्या कह रहा है कि 1857 में कोटा में विद्रोह का नेता कौन था। ठीक है ना, कोटा का पूछा है इन्होंने। 1857 में जो कोटा में विद्रोह हुआ था, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताता हूं कि कोटा में कोई भी छावनी नहीं थी, ये ध्यान रखना। यहां पर जनता ने विद्रोह किया था भाई। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। पहला ही प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनता ने विद्रोह किया था यहाँ पे। ठीक है ना, कोई भी छावनी नहीं थी। अगर कोई ऐसा प्रश्न आ जाए कि वहां पर छावनी थी या नहीं थी, कोई भी ऐसी छावनी नहीं थी और यहाँ पर जनता ने विद्रोह किया था। तो और इसमें क्या है, पहला ऑप्शन क्या देखा, प्रश्न क्या पूछा आपने, 1857 में कोटा में विद्रोह का नेता कौन था। ऑप्शन नंबर ए कुशाल सिंह, राम सिंह द्वितीय, या फिर जयदयाल, या फिर बख्श सिंह। तो कोटा में विद्रोह का जो नेता था वो कौन था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, जयदयाल। ये ध्यान रखना भाई। पहले क्या होता था ना, कोटा में जो शासक भी नियुक्त किए जाते थे, एक था पीए यानी कि पॉलिटिकल एजेंट, और एक होता था जैसे मान लो शासक था। जैसे इस कोटा का जो शासक था वो कौन था, राम सिंह द्वितीय। ये ध्यान रखना भाई, कोटा का जो शासक था वहां का कौन था, राम सिंह सेकंड यानी कि राम सिंह द्वितीय। ठीक है ना। अगर पीए की बात करें कि कोटा का पीए कौन था, पीए मतलब पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मेजर बर्टन। ये ध्यान रखना भाई, कौन था कोटा का पीए, कौन था, मेजर बर्टन। इन प्रश्नों को ध्यान से नोट करते रहना भाई, कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे अपने, पूरे विस्तार से बताएंगे आपको। ठीक है ना। अगर 1857 में कोटा का पॉलिटिकल एजेंट पूछ ले आपसे तो मेजर बर्टन होगा। अगर वहां का शासक पूछ ले तो राम सिंह द्वितीय। अगर विद्रोह का नेता पूछ ले तो जयदयाल। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो। प्रश्न नंबर दो। प्रश्न नंबर दो क्या कह रहा है, पूरी की पूरी 1857 क्रांति आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझ आ जाएगी। पेपर में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये गारंटी है हमारी। ध्यान से वीडियो देखा करो और शेयर किया करो प्रश्नों को। आगे प्रश्न नंबर दो क्या कह रहा है, मेवाड़ भील कॉर्प किस वर्ष स्थापित की गई थी। मेवाड़ भील कॉर्प, ये कॉर्प या कौर एक ही बात है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। 1818 या फिर 1852, 1832 या 1841। मेवाड़ भील कौर किस वर्ष स्थापित की गई थी, ये ध्यान रखना। 1841 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। और इसकी स्थापना कहां पर की गई थी, खेरवाड़ा उदयपुर में। ये ध्यान रखना, इसकी स्थापना कहां की गई थी, खेरवाड़ा। इन प्रश्नों को ध्यान से देखना भी, खेरवाड़ा उदयपुर, ये भी ध्यान रखना। पूछ लेता है कई बार कि स्थापना कब हुई थी मेवाड़ भीलकोर की, 1841 में, और कहाँ की गई थी, खेरवाड़ा उदयपुर में। ये 4 सैनिक बटालियन थी, पता ना आपको, 4 सैनिक बटालियन थी। आगे प्रश्न आ जाएगा तो मैं विस्तार से बता दूंगा। वैसे शॉर्ट ट्रिक में आपको मैं बताता हूँ, 4 बटालियन थी सैनिक। सबसे पहले कौन सी थी, मेरवाड़ा बटालियन। ठीक है, फिर नंबर 2 पे थी शेखावटी ब्रिगेड, और नंबर 3 पे अरनपुर वाली थी, और नंबर 4 पर ये थी मेवाड़ भीलकोर। ठीक है ना, जिसकी स्थापना 1841 में की गई थी। आगे देखो प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, खालिस्तान देर का सबसे पहले राजस्थान में पहला स्थान जहां 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था भाई, यानी कि राजस्थान में क्रांति कब शुरू की, कहां पर शुरू की गई थी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्रांति की शुरुआत कब की गई थी। ठीक है ना, राजस्थान में आपको पता होना चाहिए शुरुआत कब हुई थी, 28 मई। पता ना सभी को, 28 मई 1857 में। कहां पर हुई थी शुरुआत सबसे पहले, तो ऑप्शन नंबर राइट ए हो जाएगा इसका, नसीराबाद में शुरुआत हुई थी भी। 28 मई 1857 में शुरुआत हुई थी इसकी क्रांति की। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे देखो प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, किस वर्ष में अउवा का युद्ध हुआ था भाई। अउवा का युद्ध बताना है आपने कि किस वर्ष में हुआ था अउवा का युद्ध। ठीक है ना, 1800 ईस्वी में,
या 1850 या 1857 या 1857, यहाँ 2 ऑप्शन आगे, या 56 कर लेना भाई, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा सी, 1857 में अहुआ का युद्ध हुआ था। अहुआ का शासक कौन था पता है ना आपको? कुशाल सिंह था यहाँ का शासक भाई, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना, इसके आगे प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे आएंगे। कुशाल सिंह था, ठीक है। आगे देखो प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखो, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी? उस देवी का नाम बताना है भाई, ठीक है ना। तो देवी काली या सुगाली माता या केला देवी या देवी दुर्गा। तो आप सभी को पता होगा लगभग कि कई बार प्रश्न ऐसे पूछ लेते हैं कि 1857 की क्रांति की देवी कौन है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, सुगाली माता, जिसके 10 तो सिर है और 54 हाथ है भाई, ये याद रखना, कई बार सीधा पूछ लेता है 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी कौन सी है? सुगाली माता। इसको 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है, सुगाली माता को, याद रखना भाई। आगे देखो प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहे हैं? प्रश्न नंबर 6, राजपूत राज्यों से संधि करने वाले अंग्रेजों के तरफ से यानी कि अधिकारी कौन था? राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अंग्रेजों की तरफ से अधिकारी कौन था? तो सबसे पहले माउंट स्टुअर्ट, इल्स्टोन, या फिर मैटकॉफ, या कर्नल टॉड, या ऑक्टरलॉन, इनमें से बताना भी आपने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स मैटकॉफ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसने राजपूत राज्यों से संधि करने वाला जो अंग्रेज अधिकारी यही था, मैटकॉफ, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 7 देखो भाई, प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए थे? अभी मैंने आपको 2 बातें बताई थी पहले ही प्रश्न में कि एक तो होता है पॉलिटिकल एजेंट और एक होते हैं शासक, ठीक है ना। जैसे कोटा का मेजर बर्टन था, तो ये जोधपुर यानी कि मारवाड़ का बताना है भाई, ठीक है ना। जोधपुर का क्या हो गया? ये मारवाड़, ठीक है। तो मारवाड़ का क्या पूछा इसने? पॉलिटिकल एजेंट पूछा है। ये तो बर्टन तो काट ही दो क्योंकि कोटा का है। कर्नल ईडन, ठीक है ना। कर्नल ईडन कहाँ का था? ये जयपुर का था भी, ये ध्यान रखना, जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था भी ईडन, ठीक है। और मेजर शावर्स कहाँ का था? ये भी आपने बताना है। मेजर शावर्स कहाँ का था? ये मेवाड़ का था, ये मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। ये दोनों के दोनों पीए है, अभी सारे पीए की बात कर रहा है ना। तो मेजर बटन आपको पता ही है कोटा का था, सभी बताता हूं मैं आपको। अब बच कौन सा गया? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ये था जोधपुर यानी कि मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट आपसे पूछ ले तो कौन था? मैक मॉसन, इसका सिर काट दिया था, ठीक है ना, ये ध्यान रखना भी। आगे प्रश्न आएगा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि वह स्थान जहां अहुआ ठाकुर कुशाल सिंह, मैंने बता दिया था कि अहुआ का जो शासक था ठाकुर हुआ करते थे पहले, कौन था? कुशाल सिंह था। अपना अंतिम समय कहां पर व्यतीत किया था भी? अंतिम समय उसने अहुआ में, या फिर उदयपुर में, या फिर कोठारिया गांव में, या नीमच में, ठीक है ना। नीमच में भी हुआ था ना संघर्ष थोड़ा सा, 1857 की क्रांति, ये ध्यान रखना। तो इसका क्या पूछा? ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय कहां पर व्यतीत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका, ठीक है। आगे चलो प्रश्न नंबर 9। वीडियो के अंत तक बने रहा करो, आप पूरी की पूरी वीडियो देखा करो और पूरे शेयर किया करो वीडियो को, आगे अपने दोस्तों को भी लाभ हो। ये सारी की सारी भर्तियों में काम आने वाले प्रश्न हैं, हर वीडियो को अच्छा किया करो, आप देखा करो ढंग से। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? तो वहां का जो महाराणा था उसकी क्या नीति थी, ये बताना भी। मेवाड़ का पहले तो महाराणा बता दूं आपको कौन था? स्वरूप सिंह था भी, यहाँ का कौन था? स्वरूप सिंह, ठीक है। अगर पॉलिटिकल एजेंट की बात करें मेवाड़ की, तो कौन था पॉलिटिकल एजेंट? शावर्स था, मेजर शावर्स, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। उसने कहा कि 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? विद्रोहियों को समर्थन देना, या अंग्रेजों को सहयोग करना, या उदासीनता, या फिर विद्रोह को व्यवस्थित करने में सक्रिय भूमिका। इन चारों में से राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेजों को सहयोग करने की इसकी मेवाड़ के महाराणा की नीति थी भी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, अंग्रेजों को
सहयोग करने की। आगे देखो प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 1857 की क्रांति के परिणामों के रूप में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। नहीं पूछा है इसने कि 1857 की क्रांति के जो परिणाम हुए थे उनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था, या गोद निषेध प्रथा का उन्मूलन हो गया था, या पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया था, या उच्च जाति के हिंदुओं को सरकारी सेवा में प्राथमिकता दी गई थी। सत्य नहीं है यानी कि सही नहीं है वो बताना है आपने, ठीक है ना। तो इसमें सही कौन सा नहीं है, ये सब चीज़ें तो थी, तीनों की तीनों थी इसमें, ठीक है ना। ये नहीं थी भी, ये सही नहीं है। उच्च जाति के हिंदुओं को सरकारी सेवा में प्राथमिकता दी जाती थी, ये सही नहीं है इसका, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी। आगे देखो प्रश्न नंबर 11। किसने 1857 के विद्रोह को सभ्यता व बर्बरता के बीच युद्ध कहा, यानी कि किसने कहा था 1857 का जो क्रांति हुई थी उसे सभ्यता या फिर बर्बरता के बीच का युद्ध कहा था। तो किसने कहा था ये, टी.आर. होम्स, या फिर नील्स, या जेम्स आउंट्रम, या ई.आर. रीज, ये किसने कहा था। ये सही आंसर बताना है आपने, ठीक है ना। तो कौन था राइट आंसर इसका, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, टी.आर. होम्स, ठीक है। टी.आर. होम्स ने इसे 1857 की जो क्रांति हुई थी उसे सभ्यता व बर्बरता के बीच का युद्ध कहा था। आगे देखो प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति में हत्या कर दी गई थी, ठीक है ना, जो कंपनी का अधिकारी था जिसकी 1857 की क्रांति में हत्या कर दी गई थी, कौन था, कर्नल एबॉट, या फिर कैप्टन शावर्स, या कैप्टन मैकमोसन, या फिर मेजर बर्टन, ठीक है ना। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मेजर बर्टन। इसका यानी कि कोटा का जो पीए था, ये कहाँ का था, पहले मैंने बता दिया, कोटा का पीए था। इसका सिर काटकर पूरे कोटा जिले में घुमाया था, भी पूरे शहर के अंदर घुमाया गया था, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, मेजर बर्टन का सिर काटकर। आगे देखो प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहे हैं, निम्न में से किन दो अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की थी। पहली बात तो आपको बता दूं कि जो ये 15 अक्टूबर को क्रांति हुई थी वो कोटा में हुई थी भी, ठीक है ना। 15 अक्टूबर को क्रांति कहाँ पर हुई थी, कोटा में। सबसे पहले आपको मैं बता दूं 28 मई से शुरू हुई थी राजस्थान में क्रांति, ठीक है। सबसे पहले नसीराबाद से शुरू हुई थी, ठीक है, नसीराबाद। उसके बाद कहाँ पे हुई थी, नीमच में। नीमच में कब हुई थी भाई, 3 जून, ये डेट याद रखना आप, 3 जून को कहाँ हुई थी, नीमच में, ठीक है। उसके बाद कहाँ हुई थी, देवली टोंक में हुई थी भी 4 जून को। ये डेट लगातार याद रखना, इस प्रकार से मैंने ट्रिक बना दिया आपको। 4 जून को कहाँ हुई थी, देवली में, यानी कि टोंक, देवली टोंक में है। उसके बाद कहाँ हुई थी, एरनपुरा, एरनपुरा में हुई थी क्रांति। कब हुई थी, 21 अगस्त को। ये डेट याद रखना, सारी की सारी काम आएंगे आपके, 21 अगस्त 1857। उसके बाद एरनपुरा के बाद हुई थी कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को, ठीक है ना। तो किन दो अफसरों की हत्या कर दी गई थी यहाँ पर, आपको पता है मेजर बर्टन को तो मारा ही मारा था, ठीक है ना, और इसका एक पुत्र था सैंडलर, ये ध्यान रखना, डॉक्टर सैंडलर, इसको भी मार दिए थे। इन दो दो और 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका भाई, आगे मैंने लिखे नहीं है, ठीक है ना। 2 और 3 दोनों के दोनों राइट आंसर है इसकी, 2 और 3। आगे चलो प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है कि 1857 के विप्लव के दौरान निम्न विद्रोह स्थलों को विद्रोह फैलाने के अनुसार कालक्रमिक रूप से व्यवस्थित करना है, ठीक है ना। कालक्रमानुसार उनको व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले किस प्रकार से ये घटना हुई थी, मेरठ, या फिर बरेली, या झांसी, या कोटा। इनके मैंने ऑप्शन दिए नहीं है, ठीक है ना, नीचे आप इनको व्यवस्थित करना है कालक्रमानुसार। तो किस प्रकार से व्यवस्थित करोगे, सबसे पहले ये वैसे किए हुए हैं, सही है, बिल्कुल राइट, 1 2 3 और 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, ठीक है ना। इस प्रकार से कालक्रम बनेगा इनका, सबसे पहले मेरठ, फिर बरेली, फिर झांसी, और फिर कोटा में, ठीक है। आगे चलो प्रश्न नंबर 15। इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ा करो
और आंसर दिया करो सही ढंग से। आगे देखो प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है। 10 मई 1857 को मेरठ में कौन सा अफसर कमांड कर रहा था जब सिपाहियों ने क्रांति का ऐलान कर दिया था? कर्नल नील, या फिर चार्ल्स बेल, या जनरल ह्यूट, या फिर जनरल यरोज? तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनरल ह्यूट है इसका आंसर, राइट भाई। ये हाइट लिख रखा ह्यूट है ये, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे प्रश्न नंबर 16 देखो। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है। 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट एजेंट कौन था? उदयपुर का पूछा है भाई इसने, ठीक है ना। उदयपुर का बताना है आपने। उदयपुर में कौन था, यानी कि उदयपुर कौन से क्षेत्र में आता है? आपको मैंने अभी बताया ना, मेवाड़ में। मेवाड़ उदयपुर में ही है, ये ध्यान रखना। तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कैप्टन विलियम ईडन, या फिर सर जॉन लॉरेंस, या कैप्टन शावर्स, या मेजर बटन? इसको तो काट ही दो क्योंकि ये तो कोटा का है। तो मेवाड़ का कौन सा बताया मैंने? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कैप्टन शावर्स बताया है, ठीक है। आगे चलो प्रश्न नंबर 17 पे। 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या रहा? ठीक है ना, परिवर्तन बताना क्या था। सेना की चौकसी में वृद्धि करना, या फिर स्थानीय राजाओं का शासन में महत्व कम करना, या हिंदू मुसलमान के बीच सांप्रदायिक विभाजन की में वृद्धि करना, या फिर कंपनी से क्राउन को शक्ति का स्थानांतरण करना? ये ध्यान रखना, परिवर्तन क्या हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, कंपनी से क्राउन को शक्ति का स्थानांतरण करना इसका मुख्य परिवर्तन हुआ था भाई। आगे प्रश्न नंबर 18 देखो। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है। 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? दोनों को, तात्या टोपे ने, या फिर रावत जोध सिंह ने, या शहजादा फिरोज शाह ने, या ठाकुर कुशाल सिंह ने? ये प्रश्न का उत्तर बताओ भाई आप। क्या कह रहा है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने हराया था भाई? ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुशाल सिंह। ठाकुर कुशाल सिंह अहुआ का था ना, ये आपको पता ही है। आगे देखो प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माजा प्रवास के लेखक कौन थे? विष्णु भट्ट गोडसे, या सीताराम पांडे, या नारगेट, या फिर मंगल पांडे? इन चारों में से बताना है भाई कौन था इसका पुस्तक का लेखक। माजा प्रवास के लेखक कौन था ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, विष्णु भट्ट गोडसे। ठीक है ना, विष्णु भट्ट गोडसे ने लिखी थी माजा प्रवास। आगे चलो प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है। 1857 के विद्रोह के समय अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी? पता ना आपको कि जब चेलावास और बिथोड़ा का युद्ध हुआ था उसके बाद इसने शरण ली थी कुशाल सिंह ने। ठीक है ना, अहुआ का ठाकुर था वो मैंने बता दिया आपको। मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण ली थी, उस स्थान का नाम बताना है, ना कि सामंत का नाम बताना है। ठीक है ना, कि कुशाल सिंह ने कहाँ पर शरण ली थी, कौन से गांव में जाकर, कोठारिया गांव, या बिंडर, या बदनौर, या आसींद? इनमें से बताना है कि किस गांव में उसने शरण ली थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कोठारिया गांव में शरण ली थी भी। ठीक है ना, कुशाल सिंह ने। आगे प्रश्न नंबर 21। वीडियो के अंत तक बने रहे, मैं आपको स्पीड से करवा रहा हूँ और आप आंसर लगाते रहे सही ढंग से, ताकि आपके पास टाइम बहुत कम है। मैं बच्चों का टाइम नहीं खराब करना चाहता, ये ध्यान रखना। सभी भर्तियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है ये। आप जैसे जैसे मेरे को कहते रहेंगे मैं उसी प्रकार से आपके टॉपिक वाइज क्लास लेके आऊंगा हर प्रकार से। ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए थे भाई? किस वर्ष यानी कि कानून को पास किया था जिसमें सारे के सारे अधिकार छीन लिए थे? 1858, या 59, या फिर 60, या 61? किस वर्ष किए थे? तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा 1858, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका। आगे चलो प्रश्न नंबर 22। वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखा करो और अपने दोस्तों को शेयर किया करो। प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? कानपुर का पूछा है इसने। कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे, या लक्ष्मीबाई, या नाना साहब, या कुंवर सिंह? तो किसने किया था?
1857 का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नाना साहब ने इसका नेतृत्व किया था कानपुर में। आगे चलो 23 नंबर प्रश्न। प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है कि 1857 की जो क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? अभी मैंने बता के गया हूं, पीछे बता दिया मैंने। कोटा का पीए भी बता दिया और शासक भी बता दिया। दो ही चीज होती थी पहले हर एक, जो जितनी जो संस्था बनी हुई थी, ठीक है ना। महाराज राम सिंह प्रथम या फिर राम सिंह द्वितीय या माधो सिंह प्रथम या उमेद सिंह प्रथम। तो मैंने बता ही दिया कि कोटा का जो शासक कौन था? राम सिंह द्वितीय, ठीक है ना। और यहाँ का जो पीए था वो कौन था? बर्टन, जिसका सिर काटकर पूरे जिले में घुमाया था भाई, पूरे शहर के अंदर घुमा दिया था। आगे चलो प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी कि कौन थे? एजीजी पूछा है इसने। एजीजी कौन था वहां का 1857 की जब क्रांति हुई थी? कप्तान ब्लैक या हेनरी लॉरेंस या जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस या कप्तान हीथकोट? तो कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये थे यहाँ के एजीजी, ठीक है ना। आगे प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 देखो, इसके ऑप्शन मिस प्रिंट हो गए हैं। चलो कोई बात नहीं, अपने को आंसर तो मिल ही जाएगा शायद। प्रश्न को पढ़ के देखते, नहीं हो तो फिर मैं ऑप्शन लिखवा दूंगा आपको, ठीक है ना। इसके ऑप्शन कई बार मिस प्रिंट हो जाता है एक दो प्रश्नों के शायद। इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना, इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की? यह कथन किसने कहा? यह ध्यान रखना भी, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कैप्टन शावर्स होगा। इसका कैप्टन शावर्स इसका राइट आंसर। इसने कहा था कि इतिहास में अगर तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी आपको और पुष्टि किसने की थी? तो ये शब्द किसने कहे थे? कैप्टन शावर्स ने। आगे चलो प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? ठीक है ना, ये बताना है आपने भी, क्रांति का केंद्र कौन सा नहीं था? जयपुर, अजमेर, औवा, नीमच। ये तो मैंने तीनों ही आपको बता दिए, परंतु जयपुर नहीं था क्रांति का केंद्र भाई, ये ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे चलो प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है? राजस्थान में 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन से थे? कौन कौन थे प्रमुख केंद्र बताने हैं? शाहपुरा या बिजोलिया या टोंक, कोटा तथा औवा। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कोटा तथा औवा। आगे चलो प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 28, एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को औवा के निकट 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों ने किस स्थान पर परास्त किया था भाई, ये बताना है आपने, ठीक है ना। 18 सितंबर, पहली बात तो आपको बता दूं कि 18 सितंबर को एक घटना हुई थी बहुत बड़ी, ठीक है ना। दो घटना हुई है, एक तो हुई थी 8 सितंबर को, ठीक है ना, ये दोनों को दोनों आपको बताता हूँ, और एक हुई थी 18 सितंबर को, ठीक है ना। इनसे खुशहाल सिंह संबंधित है इससे। 8 सितंबर 1857 और 18 सितंबर 1857, इन दोनों को 8 सितंबर को तो बिथोड़ा का युद्ध हुआ था भाई, याद रखना, बिथोड़ा का युद्ध, इतना शॉर्ट से कोई नहीं बताएगा आपको। और 18 सितंबर को हुआ था चेलावास का युद्ध, ठीक है, ये याद रखना भाई। 8 सितंबर को बिथोड़ा का युद्ध हुआ था और 18 सितंबर को चेलावास का युद्ध हुआ था। अब देखो प्रश्न क्या पूछ रहा है कि एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को औवा के निकट 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों ने किस स्थान पर परास्त किया था, ठीक है ना, किस स्थान पर परास्त किया था? तो वो आपको सभी को पता चल ही गया होगा, इसका राइट आंसर चेलावास में, ठीक है ना। तो 18 सितंबर को क्रांति कहाँ हुई थी? चेलावास में, तो यहीं पर परास्त किया था क्रांतिकारियों को, ठीक है ना। बिथोड़ा में आपको बता ही दिया,
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, चेलावास। आगे देखो प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है? देखो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अउवा के युद्ध में जोधपुर के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? जोधपुर यानी कि मारवाड़, ठीक है ना, पता है ना, ये बातें याद रखा करो भाई, ठीक है ना। मारवाड़ का कौन था? आपको मैंने बताया ना, मैकमोसन, ठीक है ना। मैकमोसन का सिर काटकर किले पे लटका दिया गया था। ये दो बातें याद रखना। कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बटन, उसका सिर काटकर क्रांतिकारियों ने पूरे शहर में घुमाया था। और मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था मैकमोसन, उसका सिर काट के किले पर लटका दिया था भाई। शहर में नहीं घुमाया था, शहर में घुमाया था मेजर बटन का, और मैकमोसन का सिर काटकर किले पर लटका दिया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैकमोसन, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका 29 का। आगे चलो प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांव में वितरित की जाती थी, वह थी, क्या थी वो? आपको पता ही है, संदेश के रूप में चपाती या रोटी, पूड़ी या पराठा या ब्रेड, तो क्या दी जाती थी? चपाती। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे चलो प्रश्न नंबर 31। बहुत ही अच्छी सीरीज सिद्ध होने वाली है, 100% पेपर इसी में से छपेगा जो भी आप आगे एग्जाम दोगे, ठीक है ना। जो पटवारी का आ रहा है या जेल प्रेरी का या 4th ग्रेड के बच्चे विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को जरूर देखें। और बीएसटीसी वाले भी ध्यान रखें, विशेष पीटीटी या बीएसटीसी, लगभग प्रश्न इसी में से आ जाएंगे, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरे मैटर में से ये प्रश्न बनाए हुए हैं आपके लिए, पूरी की पूरी सीरीज लगाया करो। 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे भी? कप्तान ब्लैक या हेनरी लॉरेंस या जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस या कप्तान हीथक्लिफ? मेरे को लगता है ये डबल प्रश्न आ गया भी, चलो कोई बात नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये पीछे आ चुका है प्रश्न, शायद कई बार मिस प्रिंट हो जाती है। आगे प्रश्न नंबर 32 देखो। 32 क्या कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? जोधपुर का महाराजा बताना है भी आपने, ठीक है ना। तो कौन था वहां का महाराजा? महाराजा जसवंत सिंह, या फिर महाराजा अभय सिंह, या महाराजा तखत सिंह, या महाराजा अनूप सिंह? इन चारों में से बताना है कि जोधपुर का महाराजा कौन था, ठीक है ना। तो कौन था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, और महाराजा तखत सिंह। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, महाराजा तखत सिंह। आगे देखो प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 क्या कह रहा है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर कौन था? जयदयाल था ना, और यहाँ का शासक कौन था? राम सिंह द्वितीय, ठीक है ना। के लिए राज्य के ने सैनिक सहायता किसने, कौन से राज्य ने भेजी थी भी सैनिक सहायता कोटा राज्य के लिए? आपको पता ही होगा सबको, बूंदी या फिर करौली या झालावाड़ या जयपुर। तो करौली एक ऐसा राज्य था जिसने सैनिक सहायता भेजी थी भी कोटा के लिए, ठीक है ना। करौली, ऑप्शन बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। आगे चलो प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 क्या कह रहा है? जोधपुर राज्य के किलेदार खालिस्तान को 1857 में अहुआ में क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिए थे भी। जोधपुर यानी कि मारवाड़, मैंने अभी बता दिया था कि इसका सिर काटकर किले पे लटका दिया गया था, और मेजर बटन का किले में पूरे शहर में घुमाया गया था। इसने यही पूछा कि मौत के घाट उतार दिए गए थे, तो वो कौन था ये बताना है आपने। परंतु ये तो जोधपुर के बारे में देखो, प्रश्न ध्यान से पढ़ो। जोधपुर राज्य के किलेदार, किलेदार का पूछा है इसने, न कि उसका पूछा है, मैकमोसन का नहीं पूछा इन्होंने, किलेदार पूछा है। किलेदार को 1857 में अहुआ में क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिए थे, तो कौन था? अनाड़ सिंह था, या अमर सिंह, या तखत सिंह, या मैकमोसन, ठीक है ना। मैकमोसन तो वहां का पॉलिटिकल एजेंट था भाई, ये ध्यान रखना। परंतु इसके मौत के कौन सा किलेदार कौन था? अनाड़ सिंह था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अनाड़ सिंह को 1857 में अहुआ में क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिए थे। आगे प्रश्न नंबर 35 देखो। प्रश्न नंबर 35, राजस्थान में अहुआ का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था भाई? जो अहुआ में विद्रोह हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था, ये बताना है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए क्या है? जयदयाल, बी ठाकुर कुशाल सिंह,
तांते टोपे या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जयदयाल। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जयदयाल। राजस्थान में अहुआ का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? ठीक है ना, किसके नेतृत्व में हुआ? तो जयदयाल है इसका आंसर। आगे चलो, प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 क्या कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तखत सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी थी भी? किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी थी? तो ये बताना है, कुशलराज सिंह भी, या अर्जुन सिंह, या राव रामचंद्र, या फिर हीरालाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कुशलराज सिंह भी। ठीक है ना, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय जोधपुर के जो महाराजा तखत सिंह थे, इसने कुशलराज सिंह के नेतृत्व में सेना को अजमेर भेजा गया था। ठीक है ना, आगे चलो, प्रश्न नंबर 37। बहुत ही अच्छी वीडियो सिद्ध होगी आपके लिए। आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। आप बात को समझ नहीं रहे, हमारी बात जो हम कह रहे हैं, इस वीडियो को शेयर जरूर किया करें आगे से आगे। आपके लिए बहुत ही अच्छी लाभदायक सिद्ध होगी ये वीडियो, सारी भर्तियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप ये मत सोचो कि अब परीक्षा है जेल प्रेरित तो इसके लिए होगी, ये हर परीक्षाओं के लिए है, सारी भर्ती जो भी है, चाहे फर्स्ट ग्रेड है चाहे सेकंड ग्रेड है, जिसमें भी ये टॉपिक लगा हुआ है 1857 की क्रांति का, तो उनके लिए सबके लिए जरूरी है ये टॉपिक को करना। ठीक है ना, आपके लिए पूरे के पूरे 40 प्रश्न है, ये पूरी वीडियो लगाना आप। 40 प्रश्न इतने ही बनेंगे और प्रश्न नहीं बनेगा, आप देख लेना चाहिए। आप कमेंट करके जरूर बताया करें वीडियो कैसे लगी। प्रश्न नंबर 37 देखो, 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बटन और उसके दो पुत्र कहां पर मारे गए थे? ये बताना है भाई, नसीराबाद में, या कोटा में, या जोधपुर, या एरनपुर। ठीक है ना, आपको पता ही है कि जो ये घटना हुई थी 1857 की क्रांति की, कोटा में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कब हुई थी? 15 अक्टूबर को। ठीक है ना, इसके दो पुत्र मारे गए थे, सैंडलर्स और एक और था ना। ठीक है ना, और मेजर बटन का सिर काट कर क्या हुआ था, पूरे शहर में घुमाया गया था। ये पॉलिटिकल एजेंट था वहां कोटा का। आगे प्रश्न नंबर 38 देखो, प्रश्न नंबर 38 क्या कह रहा है? राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा एकमात्र शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम में अंग्रेजों की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था भाई? इसके भी ऑप्शन 3 ही है, शायद एक मिस प्रिंट हो गया, कोई बात नहीं। तो राज्य से बाहर गया था ऐसा कौन सा शासक था अभी अंग्रेजों की सहायता के लिए? बीकानेर, या फिर जोधपुर, या उदयपुर। तो कौन कहाँ का शासक था जो अंग्रेजों की सहायता के लिए राज्य से बाहर चला गया था? तो बीकानेर का शासक था भी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, बीकानेर का शासक कौन था? सरदार सिंह, जो अंग्रेजों की सहायता के लिए बाहर चला गया था। बीकानेर का शासक कौन था? बीकानेर का शासक था सरदार सिंह, ये गया था भाई अंग्रेजों की सहायता के लिए बाहर। ठीक है, आगे देखो, प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 क्या कह रहा है? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां कितनी थी? 4, या फिर 5, या 6, या 7? सैनिक छावनियां कितनी थी? टोटल 6 थी भी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये सैनिक छावनियां कौन कौन सी थी आपको मैंने पहले ही बता दिया कि सैनिक छावनियां कौन कौन थी। 6 के नाम लिख देता हूं मैं आपको। सबसे पहले थी नसीराबाद, ठीक है। नंबर 2 थी एरनपुर, फिर थी नीमच, ठीक है, फिर थी ब्यावर और देवली, और थी खेरवाड़ा। ठीक है, ये 6 होगी ना, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 छावनियां याद रखना भी। राजस्थान में जो विद्रोह हुआ था उसमें सैनिक छावनियां कितनी थी? 6 थी। आगे देखो, अंतिम प्रश्न है। आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। ये देखो यहाँ पे डूंगर जी है, भी डूंगर जी है ये, ठीक है ना, डूंगर जी, ठीक है। डूंगर जी व जवाहर जी किस जिले के थे? ये दोनों को दोनों किस जिले से संबंध रखते थे भी? जयपुर से, या फिर जोधपुर से, या सीकर से, या अजमेर से? तो इसका राइट आंसर आपने
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है अभी इसका राइट आंसर क्या आएगा। डूंगर जी और जवाहर जी किस जिले से संबंधित थे, इन दोनों का बताना है आपने राइट आंसर। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना। धन्यवाद।